दोस्तों भगवान ना करे अगर कल के दिन आपके पास जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप कितने दिन तक बिना टेंशन के जी सकते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80% लोग एक महीने का खर्चा भी बिना सैलरी के नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आज इनकम बंद हो गई तो अगले महीने का फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। डरावना है ना, लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन है इमरजेंसी फंड। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना पैसा इसमें रखना चाहिए, इसको कैसे हम बिल्ड करें अपनी लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रवि एक आईटी प्रोफेशनल था, अच्छी सैलरी, सुंदर घर, सब कुछ मस्त चल रहा था। एक दिन ऑफिस में डाउन साइजिंग हुई और उसकी जॉब चली गई और उसके पास सिर्फ एक महीने का पैसा था। EMI, बिल्स, घर का खर्चा, सब एकदम से टेंशन में आ गया। अब इमरजेंसी फंड नहीं था तो सेविंग्स खत्म हो गई और 3 महीने बाद उसे अपनी बाइक तक बेचनी पड़ गई। दूसरी तरफ रोहन, उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक इमरजेंसी फंड बनाया था और जब उसकी जॉब गई उसके पास 6 महीने तक का खर्चा कवर करने तक का पैसा था। तो बिना स्ट्रेस के उसने नई जॉब की तलाश की, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। यही है दोस्तों इमरजेंसी फंड का पावर। इमरजेंसी फंड ना एक फाइनेंशियल कुशन होता है जो आपको लाइफ के अनसर्टेन सिचुएशंस में फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। आपके पास भी ऐसा एक सेफ्टी नेट होना चाहिए जो जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी क्राइसिस में काम आए। बात करते हैं कि कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 3x to 6x रूल। अगर आप सिंगल हो, आपके ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता, तो कम से कम 3 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड करती है, माँ बाप, स्पाउस, बच्चे, तो 6 महीने का फंड सेफ रहेगा। अब सवाल यह है कि खर्चा कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखो, रेंट, EMI, बिल्स, राशन एक्सेट्रा। फिर उसको मल्टीप्लाई करो 3 से या 6 से। अब जो अमाउंट आता है वो आपका इमरजेंसी फंड टारगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो आपको 90,000 से लेके 1.8 लाख तक का फंड रेडी रखना चाहिए। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। बहुत लोग ना ये गलती करते हैं और इमरजेंसी फंड को या तो FD या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और FD तोड़ने में टाइम लगता है और म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होता है। तो पैसे को आगे रखे कहाँ? सेविंग्स अकाउंट में रखो विद स्वीप इन FD, जहां पे आपका पैसा भी सेफ हो और तुरंत उसको निकाला भी जा सके, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप थोड़ा रिटर्न चाहते हो तो ये ऑप्शन भी सेफ है। एक गोल्डन रूल याद रखना, इमरजेंसी फंड को कभी भी रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में मत डालो। ये पैसा सेफ्टी के लिए है, ग्रोथ के लिए नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सैलरी ऑलरेडी टाइट है तो इमरजेंसी फंड कैसे बनाए? इसके लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करो। 50% आपके एसेंशियल्स के लिए, जैसे रेंट्स, बिल्स, खाना पीना, ये सब चीजें। 30% लाइफ स्टाइल के लिए रखो, यानी कि शॉपिंग, मूवीज, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें। 20% रखो सेविंग्स के लिए, जिसमें सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। दूसरा है ऑटो सेविंग सेटअप करो। सैलरी आते ही सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली 2 से 5,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो जाए। अगर आप छोटा अमाउंट भी रेगुलरली सेव करोगे ना तो 1 से 2 साल के अंदर ही सॉलिड इमरजेंसी फंड बन जाएगा। तीसरा है अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करो। ज्यादा ये जोमेटो, स्विगी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को कंट्रोल करो। अब जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे उससे इमरजेंसी फंड में डालो। बोनस या फिर एक्स्ट्रा इनकम का यूज करो। सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम आए तो पूरा का पूरा 50% इमरजेंसी फंड में डाल दो। ऑल्सो साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या कोई स्मॉल बिजनेस से एक्स्ट्रा पैसा कमाओ। इमरजेंसी फंड को जल्दी जल्दी बिल्ड करो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना तो 1 से 2 साल में ही आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। अगर आज आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो अभी एक्शन लो। अपना मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करो, एक रियलिस्टिक सेविंग प्लान बनाओ, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना स्टार्ट करो, चाहे 5,000 रुपए से ही क्यों ना शुरू हो। देखो फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके हाथ में है। आज एफर्ट्स डालोगे तो कल टेंशन फ्री रहोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना है। कोई सुझाव हो, अपना ओपिनियन देना हो, नीचे कमेंट में जरूर दे देना। मिलता है एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।